नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का 17 फरवरी को करेंगे इफ्तिताह। तकरीब में अहम कौमी लीडरान की शिरकत मुतवक्के। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत 3 दिनों में 6 लाख से ज्यादा अफराद का किया गया मुआयना। कंटी वेलुगु कैंप के मायने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। आबो हवा की तवाजुन और फितरत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी के बाद रुकने पार्लियामेंट राजू रवि का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में सर्दी बरकरार रहने का इम्कान। दिग्विजय सिंह के राय के साथ मुत्तफिक नहीं हूं, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रद्द-ए-अमल। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके। रेक्टल स्केल पर जलजले के शिद्दत में 5.8 की गई रिकॉर्ड। मस्जिद हराम में रवां हिजरी साल 10 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन की आमद। इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान का बयान। और सूडान में कुरान पाक को नजर आतिश करने पर सदर रजब तैयब अर्दोआन का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मुसलमानों के मजहबी अकायद का एहतराम न करने वालों को नेटो पर हमारी तरफ से कोई हिमायत नहीं मिलेगी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, 9 तामीरशुदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी का इफ्तिताह। सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अपनी सालगिरह के मौके पर 17 फरवरी को सुबह 11 साढ़े 12 बजे दोपहर करेंगे। इफ्तिताह से पहले पूजा की जाएगी। इस इफ्तिताही तकरीब में तमिलनाडु के वज़ीर आला व डीएमके पार्टी के सदर एम.के. स्टालिन, झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन, बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, जेडीयू के कौमी सदर ललन सिंह, वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार की तरफ से शिरकत करेंगे। अलावा अजी इस तकरीब में दस्तूर हिंद के मामर बी.आर. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर को और दीगर अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगे। बाद परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में एक जलसा भी मुनाकिद होगा। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अहम शख्सियात इस जलसे में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर हिमारत व शौराए विमला प्रशांत रेड्डी ने यह बात बताई। वज़ीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम कंटी वेलुगु का आगाज किया है, जिसकी मिसाल मुल्क के किसी दूसरी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला का मकसद आंखों के अमराज से पाक माशरे की तामीर है। वज़ीर मौसूफ ने ईसा मियां बाजार के विक्टोरिया प्ले ग्राउंड में आंखों के रोशनी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर लगाए गए आई कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों में 6 लाख से ज्यादा आंखों के मुआयने किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1,53,000 अफराद को रीडिंग ग्लासेस दिए गए हैं। मजीद 1,14,000 अफराद को 1 माह के अंदर ऐनकें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक 3,52,000 अफराद को आंखों का कोई मसला नहीं निकला। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट वी राजू रविंद्र चंद ने कहा कि आबो हवा की तवाजुन और फितरत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट व बानी ग्रीन इंडिया चैलेंज संतोष कुमार की तहरीक से जज्बा पाकर उन्होंने शहर हैदराबाद के बीबीआर पार्क में पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 17 करोड़ पौधे लगाना काबिल सताइश है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पौधे लगाने से आने वाली नस्लें मुस्तफीद होंगी। मंगल को रविचंद्र की सालगिरह थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी से इंसान मुतासिर है। इससे छुटकारा पाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाना, इनकी आबादी और इनकी हिफाजत नागुज़ीर है। उन्होंने संतोष कुमार को मुबारकबाद दी, जिन्होंने अब तक 17 करोड़ पौधे लगाए। ఈ రోజున పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఖచ్చితంగా మంచిగా మొక్కలు నాటాలనే ఉద్దేశంతో
నా మిత్రులు బంధువులు శ్రేయోభిలాషులందరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే దాదాపు 17 కోట్ల మొక్కలు దాటి పెంచి హరిత విప్లవం తీసుకొచ్చినటువంటి గ్రీన్ ఛాలెంజ్ గ్రీన్ హ్యాండ్ కేసు మన సంతోష్ అన్న గారికి, మా సహచరులు ఎంపీ రాజ్యసభ సంతోష్ అన్న గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇంత పెద్ద టాస్క్ను నిర్వహిస్తూ దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే పేరుగాంచినటువంటిది ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ప్రోగ్రాం. అందరం కూడా ప్రతిరోజు ఎవరి బర్త్డే రోజు కానీ మంచి శుభదినం రోజు కూడా మొక్కలు నాటాలని చెప్పేసి ఈ గ్రీన్ ఛాలెంజ్ ప్రోగ్రాం ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఇంకొక 1-2 ఇయర్స్లో ఈ 17 డబల్ 34 36 అవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. रच्चाकुंडा स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने चैतन्यापुरी पुलिस के साथ मिलकर नकली तालीमी असनाद का रैकेट बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से नकली असनाद के साथ साथ दीगर दस्तावेजात भी जब्त किए गए। पुलिस के जराये के मुताबिक ये मुलजिम मुख्तलिफ मकासद के लिए दिलचस्पी रखने वाले अफराद को नकली असनाद फराहम कर रहे थे और इसके बदले भारी रकम हासिल कर रहे थे। एक इत्तला पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। जिले मेडचल में शराब की दुकान में घुसकर हवा में गोली चलाते हुए 2 लाख रुपए लूट ले गए। ये वारदात जिले के मोड़ू चंतेलापल्ली मंडल के उदय मरी में कल शब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। पुलिस इस वारदात में मुलविस अफराद की तलाशी का काम कर रहा है। दुकान के मालिक बालाकृष्णा और मुलाजिम जयपाल रेड्डी भी संगबारी की गई है। मुलजिम ने लाठियों से इन पर हमला कर दिया। ये मुलजिमीन मंकी कैप पहने हुए थे। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन मफरूर हैं, जिनकी तलाशी का काम जारी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में जुनूब की इन 2 अहम रियासतों में हालिया दिनों के दौरान सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हो गया है। इन रियासतों के बेशतर मुकामात पर कोहर की घनी चादर भी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। एपी के एजेंसी इलाकों में भी दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। अहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि वो आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान पहली मरतबा रियासत के कई इलाकों में जनवरी के आखिर में अकल तरीन दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। सुबह और शाम के औकात में बेशतर मुकामात पर लोग आग तपते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है, जबकि रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है, जिसके सबब सुबह और शाम के औकात में सर्दी देखी जा रही है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। सदर मुर्मू ने ट्वीट किया कि यौम उत्तर प्रदेश पर रियासत के बाशिंदों को मेरी दिली मुबारकबाद। सबसे ज्यादा आबादी वाली ये रियासत सकाफत, अदब, आर्ट, सियासत और समाजी तब्दीली के आइडियल पेश करती हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बाद सलाहियत और मेहनती बाशिंदों के रोशनी मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। काबिल जिक्र है कि 24 जनवरी 1950 को मुत्तहदा सूबों का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया था। साबिक गवर्नर राम नायक की पहल पर पहला दिन मनाया गया था। मई 2017 में उस वक्त की उत्तर प्रदेश हुकूमत ने हर साल 24 जनवरी को यूपी डे मनाने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। मोदी ने ट्वीट किया, यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर यहां के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले कुछ बरसों में रियासत की तरक्की ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई है। यूपी के लोगों ने कई शोबों में मिसाल कायम की है। मैं इस रियासत के मुसलसल खुशहाली की ख्वाहिश करता हूं, जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। अमित शाह ने कहा, सकाफती विरसे और रूहानियत की सरजमीन उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर रियासत के लोगों को नई ख्वाहिशात। मोदी जी की फलाही स्कीमों और तरक्याती पॉलिसियों को नीचे तक ले जाकर उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ा रहा है। मैं रियासत की मुसलसल तरक्की और रियासत के लोगों की फलाह बहबूद की ख्वाहिश करता हूं।
सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के मुतालिक बयान से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, जो वो करते हैं इनका सबूत नहीं मांगा जाना चाहिए। इनका कहना था कि ये दिग्विजय सिंह की जाती राय है, पार्टी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखती। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के मुतालिक बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। हमें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, जो वो कुछ करते हैं हमें इसका सबूत नहीं मांगना चाहिए। इनका कहना था कि ये इनकी जाती राय है, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। गांधी का कहना है कि हमारी पार्टी एक जमहूरियत पार्टी है, इसमें तानेशाही नहीं है, इसमें हर मामले पर गुफ्त शुनिंद होती है। कश्मीरी पंडितों के एक वफद के साथ मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि पंडितों की इस वफद ने शिकायत की है कि बीजेपी हमें एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इनका कहना था कि पंडितों ने मुझे बताया कि हमारे लिए जो कुछ किया गया है वो कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी के दौरे इख्तियार में के दौरान किया गया। मौसूफ लीडर ने कहा कि पंडितों ने मुझे इनके मसाइल पार्लियामेंट में उजागर करने के इस्तेदाद की है। उन्होंने कहा कि एक लीडर के बयान से यात्रा मुतासिर नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस पर अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात भेजी है। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि भगवान शिव की मेहरबानी, प्रभु श्री राम और कृष्णा की कदमों के बरकत से उत्तर प्रदेश के मुकद्दस सरजमीन की यौम तासीस पर नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छुए और शहरियों की जिंदगियों में खुशहाली आए, ये हमारी ख्वाहिश है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह की जानिब से एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि कांग्रेस का डीएनए पाकिस्तान परस्ती का है। यहां नामानिगारों से बातचीत के दौरान मिस्टर चौहान ने कहा कि कांग्रेस कभी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कभी राम सेतु तो कभी श्री राम के वजूद के सबूत मांगती है। सिंह फिलहाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और से सबूत मांग रहे हैं। वो फौज के हवाले बस्त करने का गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने गांधी से जवाब तलब किया गया कि इनकी कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग इनके साथ है। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन समेत शुमाली हिंदुस्तान में मंगल की दोपहर 2:28 जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCCS के मुताबिक रेक्टल स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में शुमाल मगरबी नेपाल से 29 शुमाली अर्ज बलद और 81 मशरकी तूले बलद पर था। नेपाल, हिंदुस्तान और तिब्बत में जलजले के झटके महसूस किए गए। हिंदुस्तान में दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन और उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ और बिहार में नेपाल के पड़ोसी इलाकों में लोगों ने जलजले के झटके महसूस किए हैं। कहीं से जान व माल के नुकसानात की कोई इत्तलात नहीं है। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने मंगल के रोज यहां कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के बयान के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजी जमकर नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस से लीडर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर फ्रंट सदर अशोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए इस तरह के बयान देकर फौज की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की थी इस बयान के बाद इस पर पानी फिर गया है। इनका कहना था कि कोई बाहर से आकर कांग्रेस को नहीं तोड़ रहा है, बल्कि इसमें बैठे लोग ही इसको तोड़ रहे हैं। मौसूफ सदर ने कहा कि इस तरह के बयान से पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया जा रहा है, जबकि भारत को फौज के हवाले को कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान से जाहिर होता है कि ये यात्रा कितनी भारत जोड़ो यात्रा और कितनी भारत तोड़ो यात्रा है। इनका मुतालबा था कि कांग्रेस मौसूफ लीडर के खिलाफ कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत शिमला के शोघी महिला बाईपास के करीब एक कार के खाई में गिरने से 3 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। हादसे के वक्त गाड़ी में कुल 4 अफराद सवार थे। मुकामी लोगों की मदद से जख्मी शख्स को IGMC ले जाया गया, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने महलूकीन की शनाख्त कृष्णा 30 साल और अमर 18 साल और राजवीर 16 साल के तौर पर की गई है। शख्स जख्मी लखन वल्द बालक नंगाल का बाशिंदा
जिंदा है। पुलिस ने इत्तलात के मुताबिक बताया कि वाकया पीर की रात 9 बजे पेश आया। जख्मी लखन ने पुलिस को बताया कि वो लोग कबाड़ का काम करते हैं। पीर के रोज जब वो सोलंग की तरफ जा रहे थे तो महली बाईपास रोड के गांव में इनकी कार तकरीबन 9 मीटर खाई में गिर गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मस्जिदुल हराम बैतुल्लाह में रवां हिजरी साल में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन की आमद हुई है। हरमीन शरीफीन के उमूर की निगरानी के जिम्मेदार इदारे के सरबराह और इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदीस ने बताया कि रवां हिजरी साल 1444 के आगाज से अब तक मस्जिदुल हराम में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा ज़ायरीन की आमद हुई है और हिजरा इस्माइल के करीब 11,93,000 से ज्यादा ज़ायरीन ने नमाज अदा की। अब्दुल रहमान अल सदीस के मुताबिक रवां साल मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में रजाकारों की तादाद बढ़ाई गई है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुजुर्गों और माजूरीन को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए 50 से ज्यादा खुसूसी गाड़ियां भी मुख्तस की गई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि साल 2023 के दौरान दोनों मुकद्दस मसाजिद में रजाकारों की तादाद बढ़ाई जा रही है। गाड़ी की खिदमात को जरूरतमंद अफराद तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मस्जिदुल हराम में इलेक्ट्रॉनिक तवाफ की सर्विस की फराहमी भी मुमकिन बनाई जाएगी। सूडान में कुरान पाक को नजरआतिश करने पर सदर रजब तय्यब उर्दुआन ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप जमहूरिया तुर्किया या मुसलमानों के मजहबी अकायद का एहतराम नहीं करते हैं तो आपको नेटो पर हमारी तरफ से कोई हिमायत नहीं मिलेगा। सदर उर्दुआन ने यह बयान दारुल हुकूमत अनकरा में काबीना के इजलास के दौरान दिया। सदर एर्दोआन ने सूडान के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में तुर्क सफारत खाने के सामने डेनमार्क की इंतहाई दाएं बाजू की इंतहा पसंद पार्टी के रहनुमा रस्मोस पार्डोन की जानिब से कुरान पाक को नजरआतिश करने की इजाजत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे सिफारत खाने के सामने इस तरह की बेइज्जती की, इन्हें नेटो की रुकनियत की दरख्वास्त के हवाले से हमसे किसी किस्म की हिमायत की हरगिज तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजारत के ऑनलाइन एयर रेड अलर्ट मैप ने मुल्क के पोल्टो, खार्किव और दनपिरोपेरोटिसिक इलाकों में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की है। ऑनलाइन एयर रेड अलर्ट मैप के मुताबिक रूस के डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया DPR के कैफ के जेर कंट्रोल हिस्से में भी फिजाई हमले के सायरन बज रहे थे। काबिल जिक्र है कि रूस के क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे, दिफाई सनद, फौजी कमांडर और मवासलाती तंसीबात पर हमले कर रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शहर सैन फ्रांसिस्को के करीब फायरिंग के अलग अलग वाकयात में कम से कम 4 लोगों की मौत के सिलसिले में पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। NBC की रिपोर्ट में पीर को बताया गया है कि कैलिफोर्निया के हाफ मून बे में एक मखसूस मुकाम में 3 मुर्दा पाए गए, जबकि चौथा शख्स करीबी किसी और मुकाम पर मुर्दा पाया गया। इसके बाद सैन मेटो काउंटी शरीफ के दफ्तर ने बताया कि मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ट्वीट किया कि मुश्तबा हिरासत में है, इस वक्त कम्युनिटी को खतरा नहीं है। हफ्ते के आखिर में कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के करीब मॉनिटरी पार्क में एक डांस स्टूडियो में फायरिंग के बाद से ये वाकयात पेश आए हैं। पीर तक मुकामी हॉस्पिटल में एक और मुतासिर शख्स की मौत के बाद मॉनिटरी शूटिंग में हलाकतों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। मुश्तबा बंदूक बरादर मॉनिटरी में फायरिंग के बाद जाए वकूफ से फरार हो गया था। हुक्काम ने इसे पड़ोसी शहर में एक वैन में मुर्दा पाया। अमेरिका के US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने मुल्क में वैक्सीन की हिकमत अमली को आसान बनाते हुए बालिगों के लिए एक और कोरोना वैक्सीन लगवाने की तजवीज पेश की है। FDA ने जुमेरात को तयशुदा एक पैनल मीटिंग को बताया। FDA तवक्को करता है कि कोविड-19 वैक्सीन के ढांचे और सालाना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आसान बनाने से वैक्सीन की ज्यादा मौसर तैनाती, वैक्सीन इंतजामिया की गलतियों और पेचीदा मवासिलात को कम किया जा सकता है। ये तमाम मुमकिना तौर पर बेहतर वैक्सीन कवरेज की शरह के लिए बेहतर हैं और बिलाखिर सेहत आमा को बढ़ाने के लिए FDA की तजवीज के मुताबिक
कुछ छोटे बच्चों और बड़े बालिगों को क़ुव्वत मदाफ़ियत के लिए 2 वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल ज्यादातर अमेरिकियों को पहले कई हफ्तों के बाद कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराकें दी गई हैं। इसके बाद में एक बूस्टर शॉट दिया जाएगा। FDA ने कहा कि पैनल वैक्सीन स्ट्रीन सिलेक्शन सिफारिशात के लिए एक अमल कायम करने का फैसला किया गया है, जैसा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा के और वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क के अंधेरे में डूबने के 24 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद पाकिस्तान की तवन्नाई की वजारत ने मंगल को दावा किया कि तमाम ग्रिड स्टेशनों को दुरुस्त कर लिया गया है और बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। ये ग्रिड स्टेशन एक रोज कबल फ्रैक्सकोनी मैच न होने की वजह से बंद हो गए थे। वजारत ने एक टेबल के जरिए ये दिखाते हुए कहा, बिजली की सप्लाई 6:25 बहाल हो गई है। ट्वीट करके कहा कि मुल्क के तमाम 1112 ग्रैंड स्टेशनों की बिजली सप्लाई 24 घंटे के अंदर बहाल कर दी गई। अगरचे हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्क भर में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है, लेकिन मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां भी अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में लोगों ने शिकायत की है कि शहर में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है और कई इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। दूसरी जानिब के स्टेशंस एक तर्जुमान ने कहा कि फिलहाल शहर के तमाम ग्रिड स्टेशन काम कर रहे हैं और मुकामी सतह पर भी बिजली फराहम की जा रही है और हवाई अड्डों, हॉस्पिटलों, वाटर पंपिंग स्टेशनों समेत अहम तंसीबात को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला KCR तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का 17 फरवरी को करेंगे इफ्तिताह। तकरीब में अहम कौमी लीडरान की शिरकत मुतवक्के। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत 3 दिनों में 6 लाख से ज्यादा अफराद का किया गया मुआयना। कंटी वेलुगु कैंप के मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। आबो हवा के तवाजुन और फितरत की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत शजरकारी के बाद रुकने पार्लियामेंट राजू रवि का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में सर्दी बरकरार रहने का इम्कान। दिग्विजय सिंह की राय के साथ मुत्तफिक नहीं हूं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रद्द-ए-अमल। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.8 की गई रिकॉर्ड। मस्जिदुल हराम में रवां हिजरी साल 10 करोड़ से ज्यादा जायरीन की आमद। इमाम काबा शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदीद का बयान। और सूडान में कुरान पाक को नजर आतिश करने पर सदर रजब तैयब उर्दवान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मुसलमानों के मजहबी अकायद का एहतराम न करने वालों को नीटो पर हमारी तरफ से कोई हिमायत नहीं मिलेगी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।